मोदी विरोध में और मोदी से दुश्मनी थी वो निकाली आपने देश की महिलाओं के साथ। मां बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में महिलाएं हिसाब मांगेंगी, विपक्ष को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अंक गणित एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। कुल वोट जो थे 528, अब इसका 2/3 जो होता है उससे 54 कम वोट पड़े। 2/3 होता है 352 वोट पड़े, 298, 298, 352 माइनस 298 यानी कि 54, 54 वोट कम पड़े हैं। 54, 2/3 चाहिए थे, 352 और 200। एक मिनट, बांसुरी स्वराज कुछ बोल रही है, सुनिए एक बार। राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। आप देख लीजिएगा, वो पूरी की पूरी भारत की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बनेंगे इस वजह से। आपने सुना बांसुरी स्वराज को, वो कह रही हैं कि जो महिला शक्ति के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, महिला विरोधी ठप्पा ऐसा चिपकेगा पूरे विपक्ष पर कि नुकसान उठाना पड़ेगा। कंचना जी आप बोले, लेकिन पहले चारू को आप पहले कंचना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं चारू आपके पास आऊंगा। बताइए, ये महिला विरोधी ठप्पा जो अब बैठक भी चल रही है, एक आ जाएगा आप लोग महिला विरोधी हैं, क्योंकि जो बिल गिरने पर भी आपके चेहरे पर मुस्कान है, एक महिला होते हुए भी, इसी को शायद आगे संभवतः कहा जाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान है, एक महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता था, तब भी आप मुस्कुरा रही हैं। जी नहीं, चेहरे पे हमारे मुस्कान इसलिए है अमन जी जी कि जो लोग बिल को पास कराना नहीं चाहते थे, जो लोग जानते थे कि उनकी स्ट्रेंथ 2/3 है ही नहीं, मेजोरिटी है ही नहीं, उस बिल को लाकर जो अभी बांसुरी स्वराज जी जो बोल रही हैं या जो आप बोल रहे हैं, लेकिन तो मैम आप सपोर्ट कर सकती थी, आप सपोर्ट कर सकते थे, आपने विरोध किया उसका। ही नहीं ना, मकसद था नैरेटिव क्रिएट करना, मकसद था लेकिन विपक्ष के ऊपर ठप्पा लगाना। अगर उनका हम तो बिल पास कराना मकसद ना होता तो वो पक्ष में वोट क्यों डालते? हम तो विरोध में आप लोगों ने वोट डाला, लेकिन हम चाह रहे थे आज से लागू हो, हम चाह रहे थे बिल आज पास हो जाए। तो विरोध में क्यों वोट किया? 543 सीटों पे लागू हो, ये चाह रहे थे 2029 में लागू हो, हमें इमीडिएट लागू कराना था, इसीलिए हमें इमीडिएट लागू कराना था। तो महिला विरोधी कौन हुआ? ओबीसी विरोधी कौन हुआ? SC ST विरोधी कौन हुआ? SC ST विरोधी का ठप्पा आज बीजेपी को ऊपर लग गया है। कंचना जी आप ये तो जानती हैं कि आपकी इमीडिएट के चक्कर में 2029 पर भी अब लागू होने पर शंकाएं, आप ये तो जानती हैं कि परिसीमन आयोग के नियम के हिसाब से 543 सीटों पर, 543 जो परिसीमन आयोग है जो अमित शाह ने बताया, उसके हिसाब से 543 सीटों पर जो है वहां पर बैठकें करनी पड़ती हैं। इसका दोष तो सीधा आपके सर जाएगा ना, दोष तो आपके सर पर मढ़ा जाएगा। हो सकता है आपको भी टिकट मिल जाती अगर रिजर्वेशन होता, मैम आपका भी निजी नुकसान हो सकता है। सुनिए अमन जी, जी कंचना जी सुन लीजिए कि यहाँ पर आज ठप्पा किस बात का लगा कि बीजेपी ने 543 करंट सीटों पर महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं करने दी, क्योंकि बीजेपी को डर था कि उसके पुरुष नाराज हो जाएंगे, महिलाओं को चला जाएगा तो बीजेपी के पुरुष में भगदड़ वो मच तो जाएगी। ज्यादा सीटों पर देना चाह रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने 543 सीटों पर लागू ही नहीं करने दिया। 850 का 33% कितना होता है मैम? 850 का 33% कितना होता है? बीजेपी 850 पे मत जाए आप, 543 वो तो ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व देना चाह रहे थे ना कंचना जी। अरे 543 पे आपको क्यों शर्म आ रही थी? आप कम क्यों देना चाह रही है महिलाओं को प्रतिनिधित्व? अमन जी जब बढ़ता तो 800 सीटों पर भी बढ़ जाता, आज करंट में भी लागू हो जाता, जैसे जैसे सीटें बढ़ती महिला सीटें बढ़ते जाती। लेकिन आज 547 पे आपने इसलिए नहीं लागू किया क्योंकि बीजेपी के पुरुष नाराज हो जाते। बीजेपी जो है एक पैट्रियार्कल पार्टी है जिसको कतई नहीं पसंद है कि पुरुष जो है नाराज हो जाए, महिलाओं को आरक्षण मिले, और ओबीसी विरोधी ठप्पा तो आज लग गया। ठीक है, महिलाओं को कोटा ही नहीं दिया, शर्म की बात है। ठीक है, आप बीजेपी लागू ही नहीं करना चाह रही थी। शायना एनसी मेरे साथ है, सुमैया जी आ रहा हूं, शायना एनसी जवाब दे दीजिए। नहीं हो पाया भाई पास, आप लोगों ने बड़ी कोशिश की, सब कुछ था, विपक्ष ने साथ दी नहीं, और राहुल गांधी ने बोला है हरा दिया, अच्छा हुआ, हरा दिया हम लोगों ने, अच्छा हुआ। मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। नहीं जी अनम्यूट मैम अगर आप करें फिर आप अपनी बात रखें, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है। चारू आप इसका जवाब दे सकती हैं, चारू जो कंचना ने कहा आप उसका जवाब दे सकती हैं। चारू प्रज्ञा। और मैं पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ बोलिए, आ गया शाइना जी, आप बोलिए, आपका ऑडियो आ गया, दीजिए शाइना जी। देखिए, राहुल गांधी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और देश की जो नारी शक्ति है अभी ये मुंह तो जवाब मिलेगा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को। कल जब समाजवादी पार्टी ने ये बयान दिया कि कहाँ है आरक्षण मुस्लिम महिलाओं के लिए,
तब गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा 33% इंक्रीज हो रहे हैं सीट्स, और जो आपको नारी शक्ति को सपोर्ट करना है आप पूरे सीट्स दे दीजिए ना, आप पूरे सीट्स दे दीजिए वो मुस्लिम महिलाओं को, वो करने के लिए तैयार नहीं। और फिर कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, राहुल गांधी पहले तो गायब थे, इतना महत्वपूर्ण निर्णय, मैं बैठी थी वहां संसद में व्यूइंग गैलरी में, हम सब देख रहे थे कि किसका बॉडी लैंग्वेज क्या और कौन फोटो ऑप्टिक्स और सिर्फ नैरेटिव चेंज करने के लिए फॉल्स नैरेटिव। सच्चाई ये है कि गृह मंत्री ने इतना अच्छा प्रस्तुत किया कि ये विन विन सिचुएशन है, हर एक को 50% ज्यादा सीट्स मिल रहे हैं। तमिलनाडु जो बार बार नॉर्थ साउथ बोल रहे थे, 39 सीट्स बने 59। किसको आपत्ति होनी चाहिए? किसी को नहीं। महिलाओं के लिए विन विन, क्योंकि ये 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कह रहे हैं आपकी नियत ही नहीं थी, आपको पता था विपक्ष साथ नहीं देगा, फिर भी और नाटक। मैम शाइना जी वो कह रहे हैं कि और नाटक, आपकी भी नियत नहीं थी, मंशा नहीं थी, आपको पता था विपक्ष साथ नहीं देगा। नाटक डिलिमिटेशन को आपने लिंक किया, नाटक था। डिलिमिटेशन को रिजर्वेशन से लिंक किया, आपको पता था वो सपोर्ट नहीं होगा। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, स्नेहल को इधर बोला, सबसे पहले जो उनकी नीति नियत खोट थी, यहाँ वो सिर्फ नाटक दिखा रहे हैं। वो बार बार ये बोलना कि ये प्रावधान कीजिए, वो प्रावधान कीजिए, क्यों 543 में 33% नहीं, क्यों बढ़ाया है, क्यों 50%, क्यों डिलिमिटेशन, क्यों सेंसस। अरे आप बोलिए ना कि आप महिलाओं के साथ नहीं है, आपको नहीं करना है कुछ भारत के महिलाओं के लिए, आप बिल्कुल, आपका पर्दाफाश हुआ है। अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी जो एक बोंदू है, जो वहां उपस्थित देखिए ये एक पोस्ट दिखा रहा हूं मैं, सब बंद कर दीजिए, बहुत खतरनाक पोस्ट है, एक में रुक जाइए साहब। ये पोस्ट है जिसका डर था वही हो रहा है कि एमके स्टालिन ने पोस्ट किया है, तमिलनाडु डिफीट्स दिल्ली। ये जो देश में एक बंटवारा करने की कोशिश थी प्रांतीय आधार पर, यानी कि उत्तर बनाम दक्षिण, जो देश में बंटवारे की कोशिश, देश को डिवाइड करने की कोशिश है, उसके तहत देखिए लिखा गया है तमिलनाडु डिफीट्स दिल्ली। मतलब इससे खतरनाक पोस्ट नहीं हो सकता आज का, कम से कम सीधा लिख रहे हैं तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। तमिलनाडु और दिल्ली देश के दो राज्य हैं, तमिलनाडु भी उतना ही प्यारा, दिल्ली भी। कह रहे हैं कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया, बंटवारे की कोशिश है, देश को एक तरीके से आप कह रहे हैं दो प्रांत के आधार पर, उत्तर बनाम दक्षिण, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा, जो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, ये जो बांटने की कोशिश है, ये उत्तर बनाम दक्षिण, तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। इस पर कोई कमेंट शाइना जी आपका? तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। सबसे पहले ये समझ लीजिए, किसी ने किसी को हराया नहीं, विपक्ष ने जो गंदगी की है महिलाओं के साथ, जो खिलवाड़ किया है महिलाओं के साथ, मुंह तो जवाब उनको जरूर मिलेगा। ठीक है, हर एक गली नुक्कड़ में सोमैया जी जवाब दीजिए भाई, आपको समाजवादी पार्टी को मां बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। चुनाव में महिलाएं अब हिसाब मांगेंगी समाजवादी पार्टी से, विपक्ष को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। बताइए अब सोमैया राणा जी। सबसे पहले अमन जी, दोष आपके सर पर मढ़ा जाएगा समाजवादी पार्टी पर। सोमैया जी। अमन जी, सबसे पहले मैं गृह मंत्री के उस बात का जवाब देना चाहूंगी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहे थे कि सारी की सारी सीटें मुसलमानों को दे दें। क्या ठीक उसी तरह जिस तरीके से सदन को मुसलमान मुक्त कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को टिकट देना पसंद नहीं करती है। पहले अपने गिरेबान में झांकना सीखें। जो पार्टी सबका साथ सबका विकास